हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और ये हम लोगों की 60 डे चैलेंज वाली पहली क्लास है। सॉरी, मेरी टाइम से क्लास नहीं आ पाई। मैंने नोट्स तो बना लिए थे बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं क्लास नहीं बना पाई। तो आज ये मेरी पहली क्लास है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 8 से 12 क्वेश्चन फंस जाते हैं, मतलब लगभग अगर बड़ा बड़ा लेके चलें तो 10 क्वेश्चन फंस जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आज से हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी। सब मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग भी होती है यूरोपियों के आगमन से। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भारत में आने वाली यूरोपियन कंपनियां। हाँ, तो यूरोपीय कंपनियां और स्थापना वर्ष, किस वर्ष कौन सी कंपनी की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले सबको ही पता होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे 1498 में। उनकी कंपनी का नाम था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी का नाम दे देते हैं और ये किस कंपनी का नाम है और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसलिए मैंने कंपनी के नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, एस्टाडो द इंडिया पुर्तगाल की कंपनी का नाम था, जिसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेट ब्रिटेन 1599 में। वैसे 1600 मानते हैं बट स्थापना इसकी 1599 में हो गई थी। और वेरिंगदे ओस्टाइन इंडिशे कंपनी डच, ये हुई थी 1602 ईस्वी में। और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो नाम से भी पता चल रहा है कि ये डेन कंपनी है, डेनमार्क 1616 ईस्वी में। और कंपनी देश इंडस ओरिएंटल्स फ्रांस, ये हुई थी 1664 में। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, सबसे पहले कौन आया था, सबसे लास्ट में कौन आया था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सीधे सीधे ये लिख दिया है। पुर्तगीज़ आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर डैन और फिर फ्रांसीसी। सबसे बीच में अगर देखेंगे तो अंग्रेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिनका प्रभुत्व रहा भारत में वो अंग्रेज़ थे, इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। बट ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन आए थे और सबसे लास्ट में कौन गए थे। तो ये पुर्तगाली थे। क्यों? क्योंकि 1498 में पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में, मतलब कि गोवा में 1961 तक उनका प्रभुत्व रहा है। 1961 में दीव दमन और गोवा से पुर्तगाली गए थे, तो सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक कंपनी की इम्पॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है आधुनिक भारत का इतिहास। ये मेरे शॉर्ट्स नोट्स हैं। ठीक है, इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अच्छे से कवर करिए। तो ये है पुर्तगालियों का आगमन, उत्थान और पतन। सबसे पहले आए भारत और सबसे अंत में गए थे 1961 में, दमन दीव और गोवा। ठीक है, अब इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। 1498 में वास्को डिगामा ने कालीकट तक की यात्रा की और कालीकट की तत्कालीन शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया था। और 1503 में पुर्तगालियों ने फर्स्ट दुर्ग इंडिया में कोचीन में बनाया था। और 1505 में भारत में सेकंड दुर्ग कुन्नूर में। पहला बना था कोचीन में। ये क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट कहाँ बना, तो कोचीन में, और सेकंड कुन्नूर में। ठीक है, भारतीय क्षेत्र का फर्स्ट गवर्नर, पुर्तगाली फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, तो पहला गवर्नर जो था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा था। और इसने नीले या शांत जल की नीति को अपनाया था, मतलब वो लाइसेंस प्रणाली। ठीक है, और 1509 में अल्मेडा ने गुजरात और मिस्र को पराजित किया था, अल्मेडा ने। ठीक है, फिर 1509 पहला गवर्नर हमारा 1505 से 1509 तक रहे। उसके बाद सेकंड 1509 अल्मेडा ने गुजरात और मिस्र को पराजित कर दिया। उसके बाद 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये न्यू वायसराय थे। ठीक है, ये 1515 तक रहे थे और गोवा पर अधिकार किया था इन्होंने। और 1511 में और हाँ, सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की थी। 1511 में मलाया द्वीप में मलक्का पर अधिकार किया था इन्होंने।
और 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित होमुज पर अधिकार किया और फिर अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। 1523 में गोवा राजधानी बनी और 1529 में नीनो डी कुन्हा ये वायसराय बने थे। कब से कब तक? 1529 से 38 तक। उसके बाद 1535 में दीव पर अधिकार किया और 1579 में हुगली नदी के तट पर बस गए। वहाँ रुक कर व्यापारिक केंद्र बनाया, वहाँ एक व्यापारिक केंद्र बनाया उन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद 1559 में दमन पर अधिकार किया। 1566 ये पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता हुआ था। और उसके बाद 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर किया। 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया था। और 1612 में अंग्रेजों से सूरत में पुर्तगाली पराजित हो गए थे। कब? 1612 में। इस टाइम तक अंग्रेज भारत में आ चुके थे और 1611 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भी डाल दी थी और 1613 में उन्होंने सेकंड फैक्ट्री डाली थी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपना कारखाना स्थापित किया, ठीक है। और 1641 में डचों ने मलक्का दुर्ग छीना इनसे और 1632 में मुग़ल शासकों द्वारा हुगली की घेराबंदी की गई और 1659 में श्रीलंका भी हाथ से गया इनके और 1663 में मालाबार के सभी दुर्ग डचों ने जीत लिए इनसे और फाइनली लात मारकर इनको बाहर कर दिया। उसके बाद ये इससे भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में पुर्तगाली क्या क्या लेके आए। तो भारत में तंबाकू, लाल मिर्च की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी तथा भारत में गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगालियों की ही देन है। 1556 में गोवा में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि गोवा में पुर्तगालियों का अच्छे से पूरा अधिकार था, ठीक है। और 1510 में क्या हुआ था? बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा भी इन्होंने छीन लिया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे डच, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद डच आए थे भारत। ये नीदरलैंड के निवासी थे। उसके बाद 1596 में कार्नवालिस डी होटमैन भारत आने वाला पहला डच था। ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इसको VOC इसका शॉर्ट फॉर्म था, ठीक है। 1605 में भारत में फर्स्ट डच फैक्ट्री जो कि मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी और भारत को वस्त्र निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। उसके बाद 1559 में बेदरा का युद्ध हुआ था, किसकी? अंग्रेज़ों और डचों के बीच, बट इसमें जीत किसकी हुई थी? अंग्रेज़ों की। और इसके बाद इनकी कौन कौन से सन में कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगी थी वो भी मैंने लिख दिया। 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1641 में विमलीपट्टनम, 1645 में करिकल में, 1653 में चिंसूर, 1658 में कासिम बाजार, बारानागोर पटना, बालासोर, नेगापट्टनम और 1663 में कोचीन में। इसे विश्व की प्रथम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन माना जाता है। 1696 में डच पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति बन गई। और डचों के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है और इसके आगे हम लोग अंग्रेज भारत है, उसके बाद फ्रांसीसी, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।